चलें, ठीक हो गया, वॉइस क्लियर है तो। हमने लास्ट जो लेक्चर्स यहाँ पे छोड़ा था, हम लोग कुछ चीज़ें जावास्क्रिप्ट की देख रहे थे, जिसकी मदद से हमने कुछ इंटरेक्टिव बिहेवियर ऐड किया था अपने HTML पेज के अंदर। और हमने यूज़ किया था जो लोकल स्टोरेज है उसको, और उसकी बेस पे आउटपुट्स को चेंज किया था। और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने अपना HTML स्टार्ट किया था। एक दफ़ा ओवरव्यू कर लूँ कौन कौन से हमारे पास पेज बन चुके थे और कौन कौन से रहते थे। हमने फॉर्म्स देखे और फॉर्म्स के साथ ग्रुप बटन लगाना देखा। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हमने फॉर्म्स बनाए थे वहीं से आगे, और कॉन्टेक्ट फॉर्म के ऊपर एक हम लोग वैलिडेशन लगाएंगे जो हम बूटस्ट्रैप से लेके आएंगे। तो उसके लिए हमें बूटस्ट्रैप की ज़रूरत पड़ेगी। हम एक साथ टैब में बूटस्ट्रैप को ओपन करते हैं। तो हम चूँकि बूटस्ट्रैप की फॉर्म वैलिडेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यही बूटस्ट्रैप फॉर्म वैलिडेशन। तो ये हमें डायरेक्ट उसी के ऊपर लेके जाएगा। हम कुछ इस तरह की फॉर्म वैलिडेशंस लगाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये करना पड़ेगा, हमें पहले अपना कॉन्टेक्ट पेज ओपन करना है। और अगर हम देखें तो हमने पहले जो फॉर्म बनाया हुआ वो हमने बनाया हुआ है सिंपल स्टैटिक HTML टेबल के थ्रू, उसको हमने एडजस्ट किया हुआ है। लेकिन अब हम इसको चेंज करके इसको बूटस्ट्रैप की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम डिव्स का यूज़ करेंगे। तो हम लोग पहले तो ये टेबल रोज और टेबल डाटा लगे हुए हैं, इनको रिमूव कर देंगे। थोड़ा जूम कर लें। मैं कह देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे एक रो लगाएंगे। नहीं, रो नहीं लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप फॉर्म ग्रुप क्या होता है, ये बूटस्ट्रैप का एक क्लास है जिसके अंदर हम लोग जो एक फॉर्म के कंपोनेंट्स हैं जैसे लेबल और उसका जो इनपुट है उसको एक डिव के अंदर रख सकते हैं। तो उसके नीचे ऊपर थोड़ी थोड़ी पैडिंग लगा देता है, तो हमारे लिए इसलिए ये थोड़ा यूज़फुल है। तो इसके लिए हमारे पास चूँकि इनपुट है और इनपुट है, तो हमने लगा दिया फॉर्म ग्रुप। अब हम थोड़ा देखेंगे तो हमारा स्टाइल थोड़ा सा अपनी जगह से मूव करेगा। तो वो अपनी फुल स्क्रीन पे आ गया और ये हमारा ऊपर चला गया। अभी ये नीचे वाले हिस्से के अंदर अभी हमने चीज़ें ऐड करनी हैं। तो हम लोग पहले सारे के ऊपर फॉर्म ग्रुप लगा लेते हैं। मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं स्पीड से इसको लेआउट को चेंज कर सकूँ बूटस्ट्रैप की तरफ। क्योंकि जो टेबल का यूज़ है ये ओल्ड HTML का यूज़ है, जिसके अंदर हम लोग पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स भी पहले बनते थे टेबल्स को यूज़ करके। सारा उसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाता था टेबल्स के ऊपर। लेकिन अभी हम लोगों को क्या है कि अभी हम लोग डिव्स और सेक्शंस और जो बूटस्ट्रैप है उसकी क्लासेस को यूज़ करके अपना लेआउट डिज़ाइन करते हैं।
मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें इसको समझने में या बाद में जब हम इसको ओपन करें तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि हमने क्या किया था। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ HTML पेज को। तो ये थोड़ा सा लेआउट ख़राब हुआ, कुछ सीधा हुआ, तो उसको हमें अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कहाँ से कैसे ख़राब हुआ, क्योंकि पहले ये टेबल के थ्रू था तो हमने उसको चेंज किया है, तो हमने कहाँ गलती की। तो यहाँ पे जो मिस्टेक एक हुई है वो यहाँ पे जो फॉर्म ग्रुप है वो स्टार्ट नहीं किया। दूसरा अब देखते हैं, अब ठीक है, अब सारा कुछ अरेंज होके आ गया। और ये चूँकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इसके लिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग दो तीन चीज़ें लगा सकते हैं। एक तो हम इसको कंटेनर भी लगा सकते हैं, लेकिन कंटेनर से शायद हमारा लेआउट थोड़ा ख़राब हो। CON नहीं, चूँकि हमने कॉल MD6 लगाया हुआ है तो उसके अंदर कंटेनर नहीं लगेगा। उसके अंदर हम लोग एक और रो लगा देते हैं और इसके अंदर हम इसको स्पेस दे देते हैं तकरीबन 8 कॉलम्स की। तो यहाँ बल्कि पहले मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि इससे क्या लेआउट बना है। तो ये एक साइड पे चला गया, तो इससे पहले हमें कुछ एक आध कॉलम खाली छोड़ना है, तो हम 2 कॉलम इससे पहले भी छोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास 4 कॉलम सरप्लस मौजूद हैं। तो ये सेंटर में आ जाएगा और हमारा लेआउट कुछ बन जाएगा। लेकिन अभी ये वही ओल्ड वाला जो HTML का वैलिड इनवैलिड है वो दिखा रहा है, सिर्फ इतना लिखा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। यूज़र को नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग पहले जो है बूटस्ट्रैप की क्लासेस इसको लगाते हैं फॉर्म को, और उसको हम लोग बोलते हैं नीड्स वैलिडेशन। जब हम इसको नीड्स वैलिडेशन लगाते हैं तो बूटस्ट्रैप को पता चलता है कि इसकी वैलिडेशन मैंने करनी है, और इसको एक और एट्रीब्यूट लगाया जाता है नो वैलिडेट का, कि अभी तक ये वैलिडेटेड नहीं है। ये जो नो वैलिडेट लगाएंगे इससे क्या होगा कि जो हमारी HTML की वैलिडेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। जो हमने लगाया हुआ था रिक्वायर्ड, तो वो ख़त्म हो गया। अब ये हमारा फॉर्म सबमिट कर रहा है और हमारा डेटा यहाँ ऊपर URL के अंदर सबमिट हो गया। नो वैलिडेट का ये पर्पस है, और इसको हम लोग बूटस्ट्रैप के अंदर यूज़ करेंगे, वो फिर मैं अभी दिखा देता हूँ कैसे यूज़ होगा। अब हमने इसके नीचे वैलिड और इनवैलिड फीडबैक्स लगाने हैं, जैसे यहाँ पे लगे हुए हैं। वैलिड फीडबैक का मतलब है कि अगर ये फॉर्म डाटा वैलिड है तो क्या दिखाना है, और अगर ये फॉर्म डाटा इनवैलिड है तो क्या शो करना है। तो मैं 2 डिव्स लगाऊंगा हर एक के अंदर, डिव, और मैं इसको क्लास लगा देता हूँ क्लास वैलिड फीडबैक, और मैं इसको कह देता हूँ लुक्स गुड या जो भी आप लिखना चाहें। और एक होगी हमारे पास यहाँ पे इनवैलिड फीडबैक की डिव, इनवैलिड फीडबैक। और कोई क्वेश्चन हो तो सिंपली माइक में अनम्यूट कर लिया करें। सर ये ऊपर आपने 2 क्यों बार बार लगाए हैं? ये जो नीड्स वैलिडेशन से ऊपर कॉल MD8 और फिर कॉल MD2, ये किस पर्पस बता के देता लिए हूँ है? बता देता हूँ इसको मैंने रिमूव किया, तो अभी आप देखिएगा हमारा जो लेआउट है वो लेफ़्ट साइड पे चला गया, क्योंकि हमारे पास 12 कॉलम्स थे इन 6 के अंदर। फिर हमारे पास मैंने रो जब लगाई तो 12 कॉलम्स हैं। अब ये 6 के हमारे पास 12 पार्ट्स हैं अगर हम इसको वर्टिकली डिवाइड करें, तो उसमें से 8 मैंने दे दिए इसको फॉर्म को, क्योंकि इसके अंदर मैंने फॉर्म रख दिया 8 के अंदर। अब इस साइड पे जो फॉर्म की ये एरिया है, यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम्स बचते हैं। तो अगर हम 2 कॉलम्स इससे पहले लगा दें एक एम्प्टी डिव के अंदर, तो क्या होगा, हमारा जो फॉर्म है वो सेंटर आ जाएगा। तो ये इसलिए हमने लगाए हैं।
उसके बाद हमने वाज वैलिडेटेड सॉरी नॉन वैलिडेट की क्लास लगाई है और नीड्स वैलिडेशन की क्लास लगाई है। नीड्स वैलिडेशन का मतलब है कि इसके अंदर ये चीज़ें डिस्प्ले नहीं होती। अगर मैं इसकी क्लास रिमूव करता हूँ नीड्स वैलिडेशन की, जस्ट मिनट, क्लास, और जब हम लोग यहाँ से जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, ये इसको हम जब कॉल करेंगे, तो जब तक हमारे पास नीड्स वैलिडेशन की क्लास नहीं होगी तब तक हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो वो इसलिए हमने दो चीज़ें इसको साथ अटैच की, जैसा कि यहाँ पे है। इसका मैं CSS दिखाता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होता है, लेकिन यूँ ही इसके ऊपर क्लास हम एक और लगाते हैं तो ये विजिबल हो जाता है। नीड्स वैलिडेट डिस्प्ले नन, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास उसके साथ दूसरा एलिमेंट है, इसके अंदर भी डिस्प्ले नन लगा हुआ है। ये अभी मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि ये अदर वे कैसे वर्क करेगा। प्लीज़ एंटर योर नेम। मैंने इसको रिफ्रेश किया, सब कुछ रिमूव हो गया, और मैं यहाँ ऊपर जो क्लासेस लगाई थी वो दोबारा वापस ऐड करता हूँ। नीड्स वैलिडेशन एंड नो वैलिडेट, और उसके बाद एक और क्लास होती है वाज वैलिडेटेड। एग्जैक्ट उसके मुझे उठाना पड़ेगा, क्या है सर्वर साइड, और इसके अंदर वाज वैलिडेटेड। तो अब जो है इसका जो भी लेआउट्स हैं वो सारे हमारे पास स्टाइल होके नज़र आएंगे कि ये सारे इनवैलिड हैं, ये वैलिड हैं। लेकिन ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है, इसको हम लोग दोबारा चेंज करके जावास्क्रिप्ट से अटैच करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिखता हूँ तो ये लुक्स गुड पे चेंज होता रहता है, और रिमूव करता हूँ तो ये कहता है कि आप अपना नेम लिखें। हमने एक लिमिट लगाई है कि एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स हो। यहाँ पे हमने लगाई हुई है मिनिमम लेंथ, और हम इसको मैक्सिमम लेंथ भी दे सकते हैं कि मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स का नेम हो या 16 का हो, तो हम मैक्स लेंथ करके 16 कर देते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी हमारे पास एम्प्टी है। जब मैं 4 कैरेक्टर्स टाइप करता जाऊँगा तो लुक्स गुड पे चला जाएगा, और जब मैं फिर दोबारा से बल्कि 16 से ज़्यादा तो हमें HTML टाइप ही नहीं करने देगा। अब इससे ज़्यादा मैं टाइप ही नहीं कर सकता। मैं कीबोर्ड से अगर बटन प्रेस भी कर रहा हूँ तो वो टाइप नहीं होंगे। अब इसको एक ईमेल चाहिए है, अब इसके अंदर जब तक मैं ईमेल नहीं पुट करूँगा तब तक ये वैलिड नहीं होगा, अदरवाइज़ ये ग्रीन देगा, और सॉरी रेड देगा। इस तरह इसके अंदर फ़ोन नंबर हमने एंटर करना है। इसकी हमने कोई लेंथ नहीं लिमिट रखी, हमने सिर्फ रखा हुआ कि ये रिक्वायर्ड है। इसी तरह पासवर्ड है, इसकी 8 कैरेक्टर्स लेंथ रखी है, तो ये 8 कैरेक्टर्स तक हमें डिमांड करेगा। तो इसके ऊपर हमने रिक्वायर्ड नहीं लगाया हुआ, इसके ऊपर भी हम रिक्वायर्ड लगा सकते हैं। इनपुट जेंडर एंड देन एड्रेस रिक्वायर्ड, इस पर भी लगाएंगे तो ये भी रेड हो जाएगा डिफॉल्ट इनिशियली, और जब हम इसको फिल करेंगे तो ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब एक दफ़ा सब के अंदर हम लोग ये जो फीडबैक्स हैं वैलिड और इनवैलिड के वो डिस्प्ले करें, क्योंकि बाकी में भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसका वैलिड और इनवैलिड का फीडबैक हमें नज़र आ रहा है। तो ये कॉपी पेस्ट करते हैं सब के अंदर, और फिर इनके अंदर जो टेक्स्ट हमने चेंज करना वो हम लोग वो चेंज कर लेंगे। दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ तो अब वो सारों के साथ आ रहा है एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। तो उसको अब चेंज करेंगे। तो ईमेल के लिए एंटर, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, और फ़ोन के लिए इसको मैं नेम भी चेंज कर देता हूँ,
प्लीज़ एंटर योर फ़ोन नंबर और उसके बाद पासवर्ड। सर ये जो ऊपर क्लास आपने एंटर की है, डिफ फॉर्म क्लास इक्वल है वाज वैलिडेटेड, वाज तो ये वैलिडेटेड। नॉन वैलिडेट भी हम साथ से एज इट इज लिखेंगे? नहीं, नॉन वैलिडेट रिमूव भी कर दें तो स्टाइल के ऊपर इम्पेक्ट नहीं पड़ता, जी। लेकिन जब और हम, फिर हमें अंदर भी एंटर करना मैं बता देता हूँ। पड़ेगा ऐसे फॉर्म के, जिससे आपने लुक्स को जो भी आपने लिखना है। हाँ, जो मैंने वो रिमूव किया है ना, वो नॉन वैलिडेट लगाया, वो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए है। ये जो चीज़ हमें लिख आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट वाली, अगर इसको हम लोग नॉन वैलिडेट नहीं करते तो जो HTML का वैलिडेशन है वो भी रन हो रहा है और बूटस्ट्रैप का वैलिडेशन वो भी रन हो रहा है, तो दो वैलिडेशन रन होंगी। तो उसके लिए हम एक को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं कि नॉन वैलिडेट कर देते हैं। नॉन वैलिडेट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास हम सबमिट करेंगे तो पहले वाली वो भी आ रही है। हम इसको नहीं दिखना चाहते, हम सिर्फ बूटस्ट्रैप का जो वैलिडेशन है वो रखना चाहते हैं, तो हम लोग सिंपल इसको ये कर देंगे। तो अब जो है सिर्फ बूटस्ट्रैप की वैलिडेशन नज़र आ रही है, जो बाय डिफ़ॉल्ट HTML की वैलिडेशन है वो नहीं आ रही। यानी रिक्वायर्ड को ख़त्म करने के लिए। रिक्वायर्ड ख़त्म नहीं होगा फिर भी। अभी हम जब बूट्स लगाएंगे ना बूटस्ट्रैप की क्लास जावास्क्रिप्ट, तो उसके बाद दोबारा से वही चीज़ें आपको फॉर्म की सबमिशन नहीं हो पाएगी जब तक आप वैलिड डेटा नहीं पुट करेंगे। जो बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वायर्ड का था, ये अब जो रेड और ग्रीन हो रहा है तो ये भी रिक्वायर्ड की वजह से हो रहा है। अगर मैं रिक्वायर्ड ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे आके, फॉर एग्जांपल मैं फ़ोन नंबर का रिक्वायर्ड ख़त्म कर देता हूँ, तो क्या होगा कि फ़ोन नंबर ग्रीन रहेगा कि ये वैलिड है, और रिक्वायर्ड लगाऊंगा तो ये रेड रहेगा जब तक मैं इसके अंदर डाटा एंटर नहीं करता। तो रिक्वायर्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि वो इसको वैलिड और नॉन वैलिड कहता है, और ऊपर जो नो वैलिडेट हम लगाते हैं वो जावास्क्रिप्ट का सॉरी HTML का जो वैलिडेशन सेटअप है उसको हम लोग रिमूव करने के लिए लगाते हैं, कि इसके अंदर जो भी वैलिडेशन HTML परफॉर्म कर रहा था वो ख़त्म हो गई है। अगर हम दोबारा से इसको देखें तो अब HTML की वैलिडेशन चल रही है और बूटस्ट्रैप की वैलिडेशन भी चल रही है, तो हमें सिर्फ बूटस्ट्रैप की चाहिए, तो इसलिए हम नो वैलिडेट यहाँ पे लगाते हैं, और कोई रीज़न नहीं। अभी चूँकि हमने जावास्क्रिप्ट नहीं लगाया बूटस्ट्रैप का, तो ये फॉर्म सबमिट हो रहा है इनवैलिड होने के बावजूद भी। तो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि उसको कैसे रोकना है सबमिट होने से जब ये वैलिड नहीं है। तो हम लोग यहाँ एड्रेस एंटर योर एड्रेस करेंगे, तो यहाँ एड्रेस आ गया, और प्लीज़ एंटर, यहाँ पे कर देते हैं पासवर्ड शुड बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो ये कहेगा कि पासवर्ड हमारा 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। अब हम चाहते हैं कि जब हमारा पेज लोड हो उसी टाइम ये रेड और ग्रीन ना हो, जब डाटा फिल करके यूज़र सबमिट पे क्लिक करे ये तब इस तरह कलरफुल हो। ऐसे कोई अच्छा बिहेवियर नहीं है कि यूज़र ने अभी कुछ डाटा फिल ही नहीं किया तो उसे वार्निंग्स मिल गई हैं कि तुमने इनवैलिड फिल किया। तो उसके लिए हम लोग यहाँ एक ऊपर क्लास को चेंज करते हैं, वाज वैलिडेट को हम लोग चेंज कर देंगे नीड्स वैलिडेशन के अंदर। तो इसका मतलब जब बूटस्ट्रैप को पता चल जाएगा कि इसकी वैलिडेशन अभी करने वाली है, अभी हुई नहीं है। अब वैलिडेशन कैसे करेंगे? वैलिडेशन के लिए अभी हम लोग सिर्फ सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से कोड कॉपी करके पेस्ट करेंगे। उसके अंदर क्या हो रहा है अभी हम लोग उसकी डेप्थ के अंदर नहीं जाएंगे। ये हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है, ये वाज नीड्स वैलिडेशन वाले फॉर्म के ऊपर रन होता है और उसकी क्लास को चेंज करके वाज वैलिडेटेड कर देता है और उसकी कुछ प्रोपोगेशंस को रोकता है। अब मैं इसको ऐड करता हूँ, तो अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ। हो सकता है कोई स्क्रिप्ट में कोई इशू रहे, लेकिन ये ठीक है। अब ये फॉर्म सबमिट भी नहीं हो रहा। मैं यूँ ही सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, आर्गूमेंट्स नहीं गए यहाँ ऊपर URL के अंदर। अब इसको जब तक मैं वैलिड डाटा नहीं दूंगा ये तब तक सबमिट नहीं करेगा। अब सबमिट होगा क्योंकि मैंने सारा डाटा वैलिड दिया, ये ऊपर मेरे पास सारा डाटा इसके अंदर आ गया। तो ये थी हमारे पास जो आज की चीज़ हमने एक देखनी थी कि बूटस्ट्रैप की फॉर्म वैलिडेशन किस तरह काम करती हैं। तो ये हमने एक वैलिडेशन लगाई जो हमने अभी देखी।
और मैं एक दफ़ा अपना चार्जर पकड़ लूँ लैपटॉप का। तो चार्जर कनेक्ट होने के बाद चेक कीजिएगा अगर वॉइस ठीक रही है कि नहीं। अगर वॉइस का कोई इशू आया तो बताइएगा। मेरे ख्याल से ठीक है। किसी का क्वेश्चन है या क्या है? तो ये चीज़ें हमारी हो गई फॉर्म वैलिडेशन तक की। और यहाँ हमने कुछ चीज़ें पहले ऑलरेडी देख ली हैं जिसके अंदर हमारी डिफरेंट रिजल्ट्स हम शो कर रहे हैं उसकी बेस के ऊपर जो जावास्क्रिप्ट है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है। सबसे पहले जो हमारा कोड है ये जो लाइन है हमारी, ये क्या कर रहा है कि इस पेज के ऊपर जितने भी फॉर्म्स जिनकी क्लास है नीड्स वैलिडेशन उनको सिलेक्ट कर रहा है। उसके बाद उनको एक अरे में जाके स्लाइस कॉल कर रहा है और हर फॉर्म के ऊपर ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब क्या करता है ये फंक्शन, चेक करता है कि अगर वो वैलिड है, अगर वो वैलिड नहीं है क्योंकि नेगेशन भी लगी हुई है, तो उसकी प्रोपोगेशन भी रोकनी है और डिफ़ॉल्ट भी रोकना है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जो नॉर्मली फॉर्म आपका सबमिट होता है, और प्रोपोगेशन जो है कि आपने उसको सबमिट होने नहीं देना। और दूसरी चीज़ है कि उसके ऊपर एक क्लास चेंज करता है जो कि है वाज वैलिडेटेड की। अगर मैं यहाँ पे ये दोनों रिमूव कर देता हूँ तो जब मैं सबमिट की ट्राई करता हूँ तो फॉर्म यूँ ही पहले कलर चेंज होगा लेकिन साथ ही सबमिट भी हो जाएगा, डेटा यहाँ ऊपर आ जाएगा। अब अगली चीज़ है कि आपने अपना पर्सनल डाटा एंटर किया फॉर्म के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक वेब ओपन करता हूँ, मुझे लोकल होस्ट रन करना पड़ेगा, या बल्कि एक मैंने कल अपलोड की उसको देखते हैं, सिक्योर टास्क मैनेजर। मैं यहाँ पे रजिस्टर करना चाह रहा हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना डाटा एंटर करता हूँ, और मैं पासवर्ड अपना एक लगा लूँ चाहे, तो मैं साइन अप करता हूँ तो यहाँ ऊपर कोई डाटा नहीं आएगा फॉर्म के अंदर। यहाँ ऊपर हमें कोई डाटा नहीं मिला। फॉर्म सबमिट हो गया, मेरी साइन अप कंप्लीट होगी, ये मुझे एक मेल भी आ जाएगी होगी जिसके अंदर मेरी OTP होगी, बल्कि OTP अभी दोबारा आएगी जब मैं इसको लॉगिन की ट्राई करूँगा। तो जब भी हम यहाँ पे चल रहे हैं तो हमारा ये डेटा ऊपर शो नहीं हो रहा यहाँ फॉर्म्स का, और ये होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें अपनी सिक्योरिटी भी चाहिए। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल को पासवर्ड एंटर किया है तो मेरे वो मोबाइल पे अभी OTP हाई है, और तो यहाँ भी आ जाएगी, लेकिन मैं उसको बाईपास कर देता हूँ, मेरे पास उसका कोड है तो मैं लॉगिन हो जाता हूँ यहाँ पे। तो ये जो आपके सामने अभी एप्लीकेशन रन हो रही है ये सिंपल PHP, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट और HTML CSS पे बनी हुई है, और इसके अंदर डिफरेंट ईमेल एक्सेट्रा के फीचर भी ऐड हुए हैं। तो ये मुझे इसकी ईमेल आ गई है वन टाइम पासवर्ड की, तो इसके अंदर ये मेरा पासवर्ड है जो मैं इंटर करके लॉगिन हो चुका हूँ। लेकिन यहाँ URL हमें बिल्कुल एम्प्टी नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करते हैं test@gmail.com, और जो भी अपने लिखना रैंडम डाटा है, मैं यहाँ एक पासवर्ड लिखता हूँ। पासवर्ड विजिबल नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे इसको यूँ ही सबमिट करता हूँ तो यहाँ मेरे शोल्डर के ऊपर खड़ा बंदा मुझे देख सकता है कि मैंने यहाँ पासवर्ड क्या एंटर किया है। मैंने पासवर्ड एंटर किया है ये ASDF, ठीक है।
तो इसको हाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी सिंपल सा एक लगेगा एट्रीब्यूट फॉर्म के अंदर, वो है मेथड पोस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट मेथड से फॉर्म सबमिट होता है, लेकिन जब आप इसको पोस्ट कर देंगे तो ये इसका डाटा ऊपर शो नहीं करेगा। मैं अब लिखता हूँ पूरी डिटेल अपनी, एंड मैं अपना ईमेल लिखता हूँ और कुछ पासवर्ड, फ़ोन नंबर और कुछ पासवर्ड test@of समथिंग, कुछ एड्रेस और चीज़ें सेलेक्ट करके मैं सबमिट कर देता हूँ। तो अब यहाँ ऊपर कोई डाटा नहीं नजर आया, हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो इसमें हमने आज की डेट में जो फॉर्म वैलिडेशन है वो देखी है, और तकरीबन आज के लिए इतना काफ़ी है। जो नेक्स्ट क्लास हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, उसके अंदर हम लोग इस फॉर्म के डाटा को किधर लेके जाना है वो देखेंगे, और उसके लिए हम लोग बेसिक PHP और हम उसके लिए बेसिक जो है डेटाबेस वो देखेंगे। उसके लिए आपके पास एक दो टूल्स इंस्टॉल होने चाहिए मज़ीद। तो एक टूल जो मैं रिकमेंड करता हूँ वैम्प सर्वर है, ये होना चाहिए आपके पास, बेटर है। अगर आप ये नहीं कर पाते तो जैम्प सर्वर है। इनमें से कोई एक हो जाए हमारा काम चल जाएगा। अगर आप में से कोई मैक यूज़र है, जिसके पास मैक लैपटॉप है, तो उसके लिए मैप सर्वर होगा। और अगर कोई लिनक्स या यूनिक्स या यूवेंटू वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो उनके लिए होगा अपाची। तो मोस्टली लोग चूँकि विंडोज़ के होंगे तो आपके लिए वैम्प सर्वर आप यूज़ करेंगे। मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँगा तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स डाल दूँगा, ताकि आप लोग वहाँ से इसको एक्सेस कर पाएँ और डाउनलोड कर पाएँ। और कल हम लोग इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं कल अपने दूसरे लैपटॉप से ही मीटिंग करूँगा, क्योंकि उसके ऊपर वैम्प सर्वर नहीं हुआ। तो वहाँ पे हम इसको कॉन्फ़िगरेशन कर देखेंगे कि कैसे वैम्प सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है और कैसे पहला कोड हमने अपना रन करना है PHP का। तो कल की डेट में हम लोग PHP स्टार्ट करेंगे बेसिक, और उसके बाद हम लोग उसको फॉर्म सबमिशंस और डेटा बेस के अंदर डाटा इंसर्ट करना और वहाँ से डाटा रीड करना, वो सारी चीज़ें देखना स्टार्ट कर देंगे। तो आज के डेट में हमने जो फॉर्म वैलिडेशन देखी है, उसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, और अगर नहीं है तो इंशाल्लाह कल अगेन आप लोगों से मुलाकात होती है इसी टाइम पे।